बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं, बल्कि बहुत बड़ी खुशखबरी पूरी दुनिया को ये सुनाने जा रहे हैं हम। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। नाज़रीन, कैंसर अब ला इलाज नहीं रहा। नाज़रीन, कैंसर का इलाज जिस तरह से पहले हो रहा था, जिस तरह से कीमोथेरेपी, रेडिएशन या फिर काटना, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो चल रही थी ट्रीटमेंट के तौर पे, लेकिन अब जो जनूबी कोरिया के साइंसदान हैं उन्होंने एक ऐसी दरियाफ्त कर ली है कि जो इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। नाज़रीन, अब कैंसर जो है वो किस तरह से रिकवर होगा, बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बहुत अहम तरीन चीज़ें सामने आई हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे और इसके साथ ही नाज़रीन, रशिया ने भी एक बड़ी खुशखबरी दुनिया को सुना दी है कैंसर के हवाले से, ये भी आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया के अंदर कैंसर की जो ट्रीटमेंट है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनी हुई है। अमूमन क्या होता है नाज़रीन कि जब मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती हैं, फिर वो उस बीमारी को मज़ीद लंबा करने, उसके इलाज के लिए मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के चक्कर में बहुत बड़ा पैसा जो है वो समेटना शुरू कर देती हैं। आप देखें जिस तरह से दुनिया में डायबिटीज़ है, तो शुगर की बीमारी जो है उसको जिस तरह से इस वक्त ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरह से आप देखें कि बहुत टाइम पहले जो शुगर है उसकी नॉर्मल वैल्यू कुछ और थी, बाद में जो कंपनियां उन्होंने प्रेशर डलवा के मज़ीद कम की। अब जो है वो खबर ये आ रही है ताकि इंसुलिन ज़्यादा बिके और लोग ज़्यादातर मज़ीद लोग जो हैं वो इस सर्कल के अंदर आएँ डायबिटीज़ के, इसलिए मज़ीद कोशिश हो रही है कि इससे मज़ीद मुनाफा कमाने के लिए उसकी रेंज को मज़ीद नीचे लाया जाए ताकि आम सेहतमंद लोग जो हैं वो भी डायबिटीज़ जो है उसकी रेंज के अंदर आ जाएँ। तो ये एक बड़ा घनौना जो है वो सिस्टम चल रहा होता है। बहरहाल नाज़रीन, तहकीक का और उसके बाद नए नए तरीके जो हैं इलाज के वो ढूंढने का सिलसिला हमेशा से जारी रहा है। आज नाज़रीन एक बड़ी डेवलपमेंट आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। जनूबी कोरिया का एक है जनूबी कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने कमाल कर दिया। उसके साइंसदानों ने नाज़रीन दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने जो कैंसर है उसका वो ये नहीं कि उसको उन्होंने कोई काटा है, उसको ख़त्म किया है, बल्कि उन्होंने कैंसर को, जो कैंसर ज़दा खुलियात थे उनको सेहतमंद खुलियात में तब्दील कर दिया। यानी जो उसका प्रॉब्लम था उसका ट्रीटमेंट किया गया, ना रेडिएशन का इस्तेमाल किया गया, ना उस पर कीमोथेरेपी हुई, ना ही उसकी सर्जरी की गई, बल्कि कोलोन कैंसर का नाज़रीन पेशेंट जो है वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया। और उसमें उन्होंने एक मॉलिक्यूलर स्विच जो है वो दरियाफ्त किया है और उन्होंने कह दी कि एक ही वक्त के अंदर जो सेल होता है या फिर जो जहाँ पे ये कैंसर डेवलप हो रहा होता है, एक ही वक्त में उसके अंदर दोनों खूबियाँ मौजूद होती हैं। यानी उसके अंदर वो कैंसर से मुतासरा भी होता है और उसके अंदर सेहतमंद खुलियात भी होते हैं। तो उन्होंने एक ऐसे लम्हे का जो है वो पता लगाया, वो जो मॉलिक्यूलर स्विच है, तो उस स्विच के ज़रिए उन्होंने फौरी तौर पर उसको कन्वर्ट किया। तो बग़ैर किसी सर्जरी के, बग़ैर किसी रेडिएशन के, कीमोथेरेपी के, पेशेंट जो है उस को जो है वो रिकवर कर लिया गया और उसकी जो कैंसर है, कोलोन कैंसर है, वो मुकम्मल तौर पे उसके खुलियात जो हैं वो सेहतमंद खुलियात में तब्दील हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी नाज़रीन तहकीक है, बहुत बड़ी दरियाफ्त है। ये न सिर्फ कोलोन कैंसर के लिए बल्कि इसके जो दीगर जो स्विचेज़ हैं, मॉलिक्यूलर स्विचेज़ हैं, यानी जो लम्हात हैं, जब ये जो है वो तब्दील होता है, यानी मुकम्मल तौर पर डेड होने की जानिब बढ़ता है, तो उस लम्हात के अंदर ये जो चीज़ है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है ट्रीटमेंट की, तो जिससे नाज़रीन कैंसर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, कैंसर एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा हवा इस वक्त दुनिया के अंदर बना हुआ है जिससे जितने लोग मुतासर होते हैं वो बेचारे फिर अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं। तो ये कैंसर ज़दा जो मरीज़ हैं, ये कैंसर की बीमारी में मुब्तला जो लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम शिफा है। एक टाइम में नाज़रीन आपको पता है बर्स की जो बीमारी है, कोढ़ की बीमारी, उसको लाइलाज समझा जाता था और उसको लोग जो है वो शहरों से बाहर फेंक आते होते थे। अब जो है देखें उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की
बीमारियां अब जैसे मलेरियल पैरासाइट है या जो मच्छर से बीमारी पैदा होती है, उस से दुनिया में सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, सबसे ज़्यादा इंसान जो है वो मच्छर से मरा है। लेकिन आज क्या है कि जी एक डोज जो है वो गोलियों की आप लेते हैं, 3 गोलियां खाते हैं तो जो पेशेंट है वो रिकवर हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से तहकीक का सिलसिला जारी रहता है। अब नाज़रीन, जनूबी कोरिया के जो साइंसदान हैं उन्होंने दुनिया को बड़ी खुशखबरी सुना दी, बड़ा रास्ता जो है वो सामने आ गया है तहकीक के हवाले से। अब बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, तो उम्मीद है कि अब आने वाले दिनों के अंदर ये भी इसी तरह से बीमारी हो जाएगी जिस तरह से ये मलेरिया की बीमारी है। इसी तरह से नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि रशिया जो है उसने एक वैक्सीन पहले उन्होंने जानवरों के ऊपर ट्रायल्स किए, अब इंसानों के ऊपर ट्रायल्स शुरू हैं जिसके बहुत अच्छे इफेक्ट जो है वो सामने आ रहे हैं। जो स्किन कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके ऊपर उन्होंने जो वैक्सीन है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। नाज़रीन, ये जो वैक्सीन है mRNA, ये वैक्सीन पाकिस्तानी तकरीबन 8 लाख रुपए की एक डोज बनती है। एक ही डोज ये पेशेंट को देनी होती है और रशिया ने उसके ऊपर ह्यूमन ट्रायल्स स्टार्ट कर दिए और 2026 में ये मार्केट के अंदर अवेलेबल होगी। लेकिन ये खुद जो रशिया को पड़ती है एक डोज तकरीबन $2,890 की पड़ती है, लेकिन अपनी जो रशियन अवाम है जो कैंसर के मरीज़ हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट ये फ्राहम की जाएगी। पाकिस्तान में ये या फिर पूरी दुनिया के अंदर कब तक अवेलेबल होगी इसके बारे में अब कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सर-ए-दस्त उन्होंने रशिया के लिए इसको लॉन्च किया। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये जो वैक्सीन है इसका काम जो है कैंसर के जो खलियात या जो कैंसर बॉडी है उसको कैंसर के खिलाफ एक्टिव करना है, यानी कैंसर के खिलाफ लड़ने की उसके अंदर सलाहियत पैदा करने के लिए ये वैक्सीन लगाई जाती है जो कि पेशेंट को रिकवर कर देती है। लेकिन नाज़रीन, ये जो जनूबी कोरिया की जानिब से मॉलिक्यूलर स्विच का जो दरियाफ्त हुई है ये उससे बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़बरदस्त है। बहरहाल ये एक यूँ कह लीजिए कि इंसानियत के लिए, ख़ास तौर पे वो इंसान जो ज़िंदगी से मायूस होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम शिफा आ गया और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये 2026-27 तक प्रॉपर तरीके से पूरी दुनिया के अंदर इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर ये ट्रीटमेंट हो रहे होंगे और वैसे भी नाज़रीन ये प्रेडिक्शंस के अंदर मौजूद है कि 2025 के आखिर में जो कैंसर की बीमारी है इसका खात्मा हो जाएगा। इतनी तहकीक जो है वो तेज़ी से होगी। ये जो प्रीवियस प्रेडिक्शंस हैं उसके अंदर ये मौजूद है, जो पेशन गोइयाँ हैं, जो जितनी डेवलपमेंट हो रही है। तो नाज़रीन, एक ये है और दूसरी जानिब नाज़रीन ये एक बुरी खबर उन मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए भी है जो कि पूरी दुनिया की जेबें खाली कर रही है मुख्तलिफ बीमारियों को लेकर। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन कि आप जितने भी आप देखेंगे ये जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो बहुत गैर ज़रूरी दवाइयाँ जो हैं वो डॉक्टर्स को उन्होंने मजबूर करना होता है। बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं जो उनका निशाना नहीं बनते हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोई भी आप अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो जो एक मुस्तनद डॉक्टर है वो आपको कतन इस जो आप मुखलिस एक डॉक्टर होता है वो कभी भी इस बारे में वो आपको नहीं कहेगा जी कि आप जो है फौरी तौर पे एंटीबायोटिक्स और इन दवाइयों की तरफ जाएं, क्योंकि इससे मज़ीद मसाइल पैदा होते हैं और वही मसाइल जो हैं वो पेशेंट को मज़ीद बीमारियों में मुब्तला करते हैं और डॉक्टरों की और दवा जो अद्वियात साज कंपनियाँ हैं उनको फ़ायदा देने का बायस बनती हैं। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, खुशखबरी थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर की जाए। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर किया करें। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।